देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास अपडेट्स पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो हाल बने हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही रिकवरी रेट बेहतर हो, लेकिन संक्रमण का आंकड़ा उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एग्जैक्ट नंबर्स की अगर हम बात करें तो अब तक कुल संक्रमित 37,298 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में 736 नए केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राजधानी भोपाल में 131 नए संक्रमित मिले। कुल 7,401 तक पहुंच गई है संख्या। ग्वालियर में भी जो तीसरा हॉटस्पॉट बन चुका है मध्य प्रदेश का, ग्वालियर में 26 नए संक्रमित देखे गए और कुल 2,774 तक पहुंच गई है संख्या। इसी तरह जबलपुर में 50 से ज़्यादा, एग्जैक्ट नंबर अगर हम बताएं 63 नए केसेस सामने आए हैं और कुल संक्रमित 1704 हो चुके हैं। इसी तरह मुरैना में भी 24 नए संक्रमित पाए गए और कुल संक्रमितों की संख्या 1,718 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कुछ खास जिलों की हम आपको अपडेट दे दें। उज्जैन में 18, खरगोन 44, बड़वानी 25, नीमच 17, सागर 15, रीवा 18 और रायसेन में भी 10 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो थोड़ी थोड़ी संख्या में हर जिले से खबर आ रही है कि नए संक्रमित पाए जा रहे हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 3 की अगर हम बात करें प्रदेश में तो इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में गणेशोत्सव, मुहर्रम और जन्माष्टमी के त्योहार जो हैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा सकेंगे। यानी जो सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं इन त्योहारों पर, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने सार्वजनिक तौर पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगाई है। मुहर्रम पर जुलूस और ताजिए भी नहीं निकाले जा सकेंगे और जन्माष्टमी, जिस पर सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजन होते हैं, मटकी फोड़ को लेकर भारी भीड़ एकत्रित होती है, तो उन आयोजनों पर भी अब रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पूजा स्थलों पर एक समय पर एक साथ 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक लगातार त्योहार आते जाएंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए सीएम ने अपील की है कि घरों में ही रहकर, अपने अपने घरों में ही पूजा पाठ करें, अपने अपने घरों में ही रहकर त्योहार को सेलिब्रेट करें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यह है एक पॉलिटिकल अपडेट। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दरअसल डबरा के ग्रामीण इलाके में पहुंची इमरती देवी लोगों को संबोधित कर रही थी और इस संबोधन के दौरान जो कुछ उन्होंने कहा वो काफ़ी चर्चाओं में है। इमरती देवी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ महाराज को मध्य प्रदेश से भगाना चाहते थे और इसीलिए वे भाजपा में आई हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की स्थिति का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को पुतला बनाकर बिठा दिया था, किसी को कोई काम नहीं दिया, लेकिन अब सभी काम जरूर होंगे। कांग्रेस ने महाराज को सम्मान नहीं दिया और इसीलिए सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस का पंजे का साथ छोड़ना पड़ा। साफ शब्दों में मंत्री इमरती देवी ने आखिरकार कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और उनका ये संबोधन, उनके ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और हर तरफ चर्चाओं में भी बने हुए हैं। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के लगभग 1,80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने उनका बकाया मानदेय अब उसका भुगतान कर दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख कोरोना योद्धाओं को पिछले 4 महीनों से आधे से भी कम मानदेय दिया जा रहा था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए की बजाय सिर्फ 4,500 रुपए ही दिए जा रहे थे और इसी के साथ राज्य शासन द्वारा पिछले 4
4 महीने से जो कटौती हुई वेतन में, उसका हिस्सा भी जमा नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस सब के बाद शुक्रवार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 22,000 रुपए पहुंचाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कोरोना वॉरियर्स को जल्द ही उनके मानदेय का भुगतान किया जाए, जिसके बाद राज्य शासन जो है, सरकार जो है, इस प्रक्रिया में जुट गई और प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें या सहायिकाओं की बात करें, उन सब में खुशी की लहर है, क्योंकि उनका बकाया मानदेय जो है उसका अब भुगतान सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो उनके लिए बड़ी ही राहत की खबर है। अगली अपडेट, एमपी बोर्ड के उन छात्रों के लिए जो परीक्षा से वंचित रह गए। विशेष परीक्षा एमपी बोर्ड की तरफ से आयोजित की जा रही है उन छात्रों के लिए जो परीक्षा के समय या तो कोरोना पॉजिटिव थे या क्वारंटाइन किए गए थे, तो उस केसेस में वे परीक्षा नहीं दे पाए। उनके लिए विशेष परीक्षा 17 से 21 अगस्त तक होने वाली है, जिसका समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक का रखा गया है। प्रदेश भर से तकरीबन 251 छात्र इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि परीक्षा में एमपी बोर्ड ने सुरक्षा मानकों को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं हर सेंटर पर थर्मल स्क्रीनिंग भी हर एक छात्र की और साथ ही साथ स्टाफ की भी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था की जाएगी। और एक अपडेट ये भी है कि परीक्षा के दौरान यदि कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत रहेंगी, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है। जो विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह गए उनके लिए परीक्षा देने का, साल बचाने का ये एक आखिरी मौका होगा। तो विशेष परीक्षाएं 17 से 21 अगस्त तक एमपी बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही हैं। और अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 अगस्त यानी आज के बाद कल के दिन से मानसून के प्रदेश के उत्तरी हिस्से में शिफ्ट होने की संभावना है। शुक्रवार को राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। उज्जैन, इंदौर, जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। और इसके अलावा धार, झाबुआ, बालाघाट, रतलाम, अलीराजपुर, देवास और नीमच, इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि पहले भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 8-9 अगस्त के बाद से अच्छी बारिश की संभावना है। तो ये जो ज़िले हैं यहाँ पर खासतौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के बाकी बचे दिनों में अच्छी और तेज़ बारिश प्रदेश को मिल सकेगी। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लगातार खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।